नमस्कार, मैं नाज़िमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। बहराइच के महसी इलाके में जन विश्वास यात्रा में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की लोक कल्याण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ने जनता के लिए जिस तरह काम किया, अगर विपक्ष सरकार में होता तो बुआ हो या बबुआ या भाई बहन की जोड़ी, ये कोई इंग्लैंड में मौज मस्ती कर रहा होता या कहीं और होता, और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भूखी ही मर रही होती, उपचार के अभाव में मर रही होती। भारतीय जनता पार्टी ने संकट के समय जनता को छोड़ा नहीं और बार बार आकर सबका ध्यान रखा। उन्होंने अखिलेश पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर समाजवादी पार्टी देश तोड़क जिन्ना का महिमा मंडल कर रही थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को कब आशीर्वाद के लिए जनविश्वास यात्रा यहाँ आई है। उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी का नाम लेकर जनता से कहा कि कोई सच्चा राष्ट्रभक्त आक्रांताओं के सामने सिर नहीं झुका सकता। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी को रोंदने का काम किया था। उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सांसद बृजभूषण सिंह, महसी विधायक सुरेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री मयंकर सिंह समेत भाजपा के दिग्गज नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी एक और इन महापुरुषों को सम्मान देने का कार्य करती है। वहीं आपने देखा होगा कि सरदार पटेल को अपमान करने का कार्य भी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने किया। आपने देखा होगा, एक तरफ पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी देश तोड़क जिन्ना की महिमा मंडन का कार्य कर रही थी। क्या समाजवादी पार्टी अच्छा कार्य कर रही थी? क्या जो देश को तोड़ने वाला, देश को कमजोर करने वाला था, क्या उसको सम्मान देना अच्छा था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, जो देश तोड़क है वे कहीं किसानों का शोषण करते हैं, कहीं नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहीं राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, कहीं जिन्ना जैसे देश तोड़क का महिमा मंडन करते हैं, और कहीं पर जब उन्हें अवसर मिलता है तो प्रदेश के विकास की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य करते हैं। एक तरफ वे लोग हैं और दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है, हर गरीब को मकान मिलता है, हर गरीब के घर में शौचालय बनता है, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलती है, और यही नहीं, हर गरीब को अन्न योजना का लाभ भी मिलता है। महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नामकरण होने के कारण 1000 वर्ष पुरानी उस महायोद्धा को स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता सालार मसूद को रौंदने का कार्य इसी धरती पर किया था। उस महाराज सुहेलदेव को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। बुआ हो या बबुआ, भाई बहन की जोड़ी, ये कोई इंग्लैंड में मौज मस्ती कर रहा होता, कोई कहीं और जगह रह रहा होता, और प्रदेश की जनता और देश की जनता भूखों मर रही होती, उपचार के भाव में मर रही होती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने संकट के समय छोड़ा नहीं और बार बार आकर के
सबका ध्यान रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक नारा दिया था, सेवा ही संगठन है। एक एक विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए उमड़ा था और जनता की सेवा के लिए उमड़ा हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इसीलिए जन विश्वास यात्रा के साथ जनता जनार्दन की सेवा में आया है। तो फिर क्या महाराज सुहेल देव के अनुयायी सालार मसूद के अनुयायियों से हाथ मिलाएंगे? क्या मिला सकते हैं? कोई सच्चा राष्ट्रभक्त आक्रांताओं के सामने कभी सिर नहीं झुका सकता, न अपने पद से हटेगा, न डिगेगा और न ही झुकेगा। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। यही है दमदार कार्य। एक तरफ विकास के कार्य मजबूती के साथ जनता जनार्दन को उपलब्ध होते हैं, अच्छी सड़क, बिजली, पानी की सुविधा। पिछले 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने जो कार्य किया है, उन कार्यों के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जनविश्वास यात्रा आई है। आपने जिस जोरदार तरीके से इस यात्रा का स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।